मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं जैन फॉर एजुकेशन। आज मैं यहाँ ऐसे वाक्यों के अनुवाद पर विचार करने जा रहा हूँ जिनसे कार्य करने की शक्ति, क्षमता, आसक्ति का भाव व्यक्त होता है। ऐसे वाक्यों से कार्य होने या ना होने की शक्ति, क्षमता, सामर्थ्य का बोध होता है। अर्थात यह बोध होता है कि कार्य करने की शक्ति, साधन या अवसर है या नहीं। आइए इससे संबंधित हिंदी संरचना और इंग्लिश स्ट्रक्चर पर विचार करते हुए हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। आइए कक्षा को शुरू करते हैं। ये पहला संरचना है और संरचना इस प्रकार से है। कर्ता प्लस धातु प्लस सहायक क्रिया के रूप में शकना का उपयोग हो रहा है। इस तरह के हिंदी संरचना का उदाहरण इस प्रकार है। वह कलम से लिख सकती है। इसके दूसरे संरचना पर विचार करते हैं। कर्ता प्लस धातु प्लस नहीं, और यहाँ भी सहायक क्रिया के रूप में शकना का ही उपयोग होगा। और इस संरचना पर आधारित उदाहरण इस प्रकार है। वह कलम के बिना या बगैर नहीं लिख सकती है। अब आइए ऐसे हिंदी संरचना का इंग्लिश स्ट्रक्चर देखते हैं और इंग्लिश स्ट्रक्चर के अनुसार ही इस संरचना पर आधारित हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। तो इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, कैन, कैन नॉट, इन्फिनिटिव, विदाउट टू। यहाँ पर हम ये जान लेते हैं कि इन्फिनिटिव होता क्या है। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आगे अगर टू लगा देते हैं तो हमको इन्फिनिटिव मिल जाता है, या उसे ही हम लोग इन्फिनिटिव कहते हैं। आइए इसी संरचना के अनुसार वह कलम से लिख सकती है का अंग्रेजी अनुवाद करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ सब्जेक्ट के जगह पर हमारा वह है और वह का अंग्रेजी ही होता है। तो हम पहले ही लिखेंगे, उसके बाद फिर कैन लिखेंगे, ही कैन, फिर इन्फिनिटिव लिखेंगे। तो यहाँ लिख सकती है ही कैन राइट। क्योंकि विदाउट टू है तो यहाँ पर ही कैन टू राइट ना लिख करके हम लोग लिखेंगे ही कैन राइट। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा शी कैन राइट। वह का स्त्री के लिए शी हो जाएगा, तो शी कैन राइट। किससे लिखेगी? तो कलम से, तो विद ए पेन। इसी प्रकार से शी कैन नॉट राइट विदाउट ए पेन। अगर इस हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं इस संरचना के आधार पर, तो वह कलम के बिना या बगैर नहीं लिख सकती का अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा शी कैन नॉट राइट विदाउट ए पेन। इस प्रकार के अंग्रेजी संरचना ऐसे भी हो सकता है। सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर, एबल या फिर नॉट एबल और फिर इन्फिनिटिव। तो अगर वह कलम से लिख सकती है का अंग्रेजी अनुवाद इस इंग्लिश स्ट्रक्चर के आधार पर किया जाए तो हो जाएगा सी इज एबल टू राइट विद ए पेन। देखिए इसका अंग्रेजी, तो सी इज एबल टू राइट विद ए पेन। अब वह कलम के बिना या बगैर नहीं लिख सकती है का अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा सी इज नॉट एबल टू राइट विदाउट ए पेन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सी कैन राइट विद ए पेन और सी इज एबल टू राइट विद ए पेन का हिंदी अनुवाद वह कलम से लिख सकती है
तो ये हमारे इच्छा पर निर्भर करता है कि ये दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर का उपयोग करें। दोनों ही स्ट्रक्चर के आधार पर किया गया अंग्रेजी अनुवाद बिल्कुल सही है। शी कैन नॉट राइट विदाउट ए पेन या शी इज नॉट एबल टू राइट विदाउट ए पेन का हिंदी अनुवाद हो जाएगा, वह कलम के बिना या बगैर नहीं लिख सकती। आइए इस प्रकार के हिंदी संरचना पर और अंग्रेजी संरचना पर विचार करते हुए इस हिंदी अंग्रेजी अनुवाद को आगे बढ़ाते हैं। कुछ हिंदी वाक्यों का संरचना इस प्रकार से होता है: कर्ता, संज्ञा, विशेषण, हो सकना, बन सकना। इसका उदाहरण यह हो सकता है: वह नेता हो सकता है, वह नेता नहीं हो सकता है, वह महान बन सकता है, वह महान नहीं बन सकता है। ऐसे हिंदी संरचना वाले वाक्य का अंग्रेजी संरचना इस प्रकार हो जाएगा: सब्जेक्ट कैन, कैन नॉट बी, और फिर नाउन या फिर एडजेक्टिव को डाल देंगे। तो यहाँ पर अगर देखें वह नेता हो सकता है, तो वह यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर है और उसी के आधार पर यहाँ पर कैन या कैन नॉट भी लगेगा। तो यहाँ चूंकि कैन ही लगेगा और नेता चूंकि नाउन है या संज्ञा है, तो फिर नेता का यहाँ पर अंग्रेजी लिख देंगे। इस तरह से वह नेता हो सकता है का अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा ही कैन बी ए लीडर। ठीक उसी तरह से वह नेता नहीं हो सकता है का अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा ही कैन नॉट बी ए लीडर। उसी तरह से वह महान बन सकता है का अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा ही कैन बी ग्रेट, और वह महान नहीं बन सकता है का अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा ही कैन नॉट बी ग्रेट। सो ये बहुत ही आसान है इस प्रकार के हिंदी संरचना वाले वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करना या अंग्रेजी वाक्य को हिंदी में अनुवाद करना। आइए कुछ और संरचना पर यहाँ पर विचार करते हैं। तो कुछ हिंदी वाक्यों का संरचना इस प्रकार से भी होता है: संज्ञा, सर्वनाम से धातु आ नहीं जाता। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं: उससे खाया नहीं जाता, फिर उससे कठिन परिश्रम किया नहीं जाता, फिर उससे चला नहीं जाता, फिर उससे लिखा नहीं जाता। ये सभी हिंदी वाक्य इसी संरचना पर आधारित है। इस संरचना वाले हिंदी वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद करने के समय इस इंग्लिश स्ट्रक्चर का हम लोग उपयोग करते हैं, जो इस प्रकार है: सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जगह में नाउन और प्रोनाउन दोनों में से कोई एक, प्लस इज आर, फिर नॉट एबल, और फिर यहाँ पर इंफिनिटिव लगा देते हैं। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो उससे यहाँ पर सब्जेक्ट का स्थान पर आ जाएगा, क्योंकि उससे एक प्रकार का प्रोनाउन है। फिर यहाँ उसी के आधार पर इज आर लगाएंगे, फिर नॉट एबल लगा देंगे, और खाया नहीं जाता या माने इंफिनिटिव के जगह जो है खाया होगा, तो यहाँ पर खाया का या खाना का इंफिनिटिव लिख देंगे। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार से हो जाएगा: ही या सी, उससे का अंग्रेजी यही होगा ही या सी इज नॉट एबल टू ईट। ठीक उसी प्रकार से उससे कठिन परिश्रम किया नहीं जाता, ही सी इज नॉट एबल टू वर्क हार्ड। ठीक उसी प्रकार से ही सी इज नॉट एबल टू वॉक। ठीक उसी प्रकार से ही सी इज नॉट एबल टू राइट। तो इस प्रकार के हिंदी संरचना वाले वाक्य का इस प्रकार के अंग्रेजी संरचना का उपयोग करते हुए आसानी से अंग्रेजी में अनुवाद कर देते हैं। आइए इसके और कुछ अन्य संरचना पर जो इस प्रकार से है: कर्ता, धातु, सका, सकी, सके। एक्चुअली ये भूतकाल को रिप्रेजेंट करता है।
ऐसे संरचना वाले हिंदी वाक्य का उदाहरण पर विचार करते हैं। वह पास कर सका, वह पास नहीं कर सका, वह मेरी मदद कर सका, वह मेरी मदद नहीं कर सका। तो सबसे पहले इस हिंदी संरचना को अंग्रेजी संरचना या इंग्लिश स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं, जो इस प्रकार है। सब्जेक्ट, वाज, वेयर, जो भी सूटेबल हो दोनों में से एबल और फिर इंफिनिटिव। वह पास कर सका, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर वह है और इसी के आधार पर वाज और वेयर का उपयोग होगा। तो वह के साथ वाज ही लगेगा, फिर एबल लगा देंगे और पास का यहाँ पर इंफिनिटिव लिख देंगे। तो इस प्रकार के हिंदी वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद इस स्ट्रक्चर के आधार पर हो जाएगा, ही वाज एबल टू पास। ठीक उसी प्रकार से ही वाजंट एबल टू पास, वह पास नहीं कर सका। ही वाज एबल टू हेल्प मी, वह मेरी मदद कर सका। ठीक उसी प्रकार से ही वाजंट एबल टू हेल्प मी, वह मेरी मदद नहीं कर सका। कुछ अन्य वाक्यों के हिंदी संरचना पर विचार करते हैं। कर्ता धातु सकेगा, सकेगी, सकेंगे, भविष्यत काल। इस संरचना पर आधारित उदाहरण इस प्रकार है। वह पास कर सकेगा, वह पास नहीं कर सकेगा, वह मेरी मदद कर सकेगा, वह मेरी मदद नहीं कर सकेगा। तो इस प्रकार के संरचना पर आधारित हिंदी वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार होगा। सबसे पहले इस हिंदी संरचना को अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं, जो इस प्रकार है। सब्जेक्ट शैल, विल, बी, एबल प्लस इंफिनिटिव। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ही विल बी एबल टू पास, वह पास कर सकेगा का अंग्रेजी अनुवाद होगा। ठीक उसी प्रकार से ही विल नॉट बी एबल टू पास, वह पास नहीं कर सकेगा का ये आपका अंग्रेजी अनुवाद है। वह मेरी मदद कर सकेगा, ही विल बी एबल टू हेल्प मी, वह मेरी मदद नहीं कर सकेगा, ही विल नॉट बी एबल टू हेल्प मी। आइए कुछ अन्य हिंदी करते हैं, जो इस प्रकार से है। कर्ता धातु सकता था, सकती थी, सकते थे पर आधारित उदाहरण इस प्रकार है। वह पास कर सकता था, वह मेरी मदद कर सकती थी, वह दौड़ सकती थी, वह लिख सकता था। इंग्लिश स्ट्रक्चर इस प्रकार हो जाएगा। सब्जेक्ट वुड हैव पास्ट पार्टिसिपल। इसका अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार से हो जाएगा। वह पास कर सकता था, तो ही कुड हैव पास्ड। एक उसी प्रकार से वह मेरी मदद कर सकती थी, शी कुड हैव हेल्प्ड मी। और फिर शी कुड हैव रन और शी कुड हैव रिटन। यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एक्चुअली में वर्ब के थर्ड फॉर्म को ही पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। आइए कुछ अन्य संरचना पर विचार कर शक्ति आधारित वाक्य को निरूपित करेगा। कुछ हिंदी वाक्यों की संरचना इस प्रकार की होती है। कर्ता, संज्ञा, सर्वनाम दोनों में से कोई एक हो या बन, फिर सकता था, सकती थी, सकते थे। इस संरचना पर आधारित उदाहरण या एग्जाम्पल्स इस प्रकार से हैं। वह नेता हो सकता था, वह सफल हो सकती थी, वह ईमानदार हो सकती थी, वह शिक्षक बन सकता था। तो सबसे पहले इस संरचना को अंग्रेजी संरचना में बदलते हैं, तो जो इस प्रकार होगा। सब्जेक्ट वुड हैव बीन और फिर नाउन और एडजेक्टिव। तो इस संरचना पर आधारित इस हिंदी वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा, ही कुड हैव बीन ए लीडर, मतलब वह नेता हो सकता था। ठीक उसी प्रकार से सिमिलरली शी कुड हैव बीन सक्सेस। ठीक उसी प्रकार से शी कुड हैव बीन ऑनेस्ट, वह ईमानदार हो सकती थी। ठीक उसी प्रकार से वह शिक्षक बन सकता था, तो ही कुड हैव बीन टीचर और ए टीचर। ही कुड हैव बीन ए टीचर। तो इस प्रकार से अलग अलग हिंदी संरचना पर आधारित वाक्यों को इंग्लिश संरचना में बदलते हुए
जो शक्ति एवं अशक्ति आधारित वाक्य था का हिंदी अंग्रेजी अनुवाद सीखने का प्रयास किए। मैं आशा अपेक्षा करता हूँ कि इसको सीखने में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। अगर कठिनाई है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम इसे और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। तो आज की इस कक्षा को ओवर करते हैं। So thanks to stay with me till the last details of this topic, and hope that these details will be useful to the all spectators who are interested in Hindi English translation। अगर आप इस संरचना पर आधारित हिंदी अंग्रेजी अनुवाद का ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे ब्लॉग anandprajapati.blogspot.com पर विजिट करें। वहाँ पर इससे संबंधित आपको ऑनलाइन टेस्ट का पेपर मिल जाएगा। आप वहाँ ऑनलाइन टेस्ट दें और अपने को टेस्ट करें कि आप इसमें कितना समझ पाए, कितना आपका सही हो पा रहा है। तब तक के लिए मैं आनंद आप लोगों से विदा चाहता हूँ और पुनः एक बार थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।